हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुज लाइब्रेरी। आज की जो मैं बुक रिव्यू और समरी करने वाला हूँ वो बहुत ही एक अच्छी किताब है। और इस किताब का नाम है बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश। और इस किताब को लिखने वाले जो हैं वो हैं दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास। तो आज जो मैं ये रिव्यू करने वाला हूँ तो ये इन्हीं की लिखी हुई बुक के ऊपर है, जो मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी। और काफ़ी अच्छी किताब है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और काफ़ी डिटेल रिसर्च इस पे किया गया है। तो इसको हम कुछ सेक्शंस में बाँटेंगे। तो जस्ट आपको एक अगर छोटा-सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ, तो बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश एक ऐसी किताब है जो बांग्लादेशी हिंदू माइनॉरिटी के स्ट्रगल्स और रेजिलेंस को हाइलाइट करती है। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास ने इस बुक में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स पर फोकस किया है, जो हिंदू कम्युनिटी के आइडेंटिटी और सर्वाइवल को शेप करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल सप्रेशन और उनकी कहानियों को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बुक समरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा-सा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इस किताब का जो स्टार्टिंग हुआ है वो उन डेज़ को एक्सप्लोर करता है जब बांग्लादेश अनडिवाइडेड बंगाल का पार्ट था। और पार्टीशन जब हुई थी, पार्टीशन 1947 के बाद, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, तो इसके बनने के बाद हिंदू माइनॉरिटी को काफ़ी स्ट्रगल वहाँ पे फेस करना पड़ा था। 1946 के जो नोआखली राइट्स और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे इवेंट्स को भी यहाँ पे काफ़ी विविडली एक तरीके से देखा जाए तो डिस्क्राइब किया गया है, जो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे जैसे एक कल्चरल सेपरेशन को हम एक बार देख लेते हैं। तो बुक में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन को कल्चरल इरोजन और सप्रेशन फेस करना पड़ा। जैसे 1971 की जो लिबरेशन वॉर के टाइम पर हिंदूज का काफी मास एक्सोडस, लैंड ग्रैबिंग और सिस्टमैटिक वायलेंस जैसे इश्यूज हाईलाइट हुए थे। तो वैसा कुछ यहाँ पे आपको काफी कोर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके वो उन्होंने बताया है कि कैसे कल्चरल सेपरेशन वहाँ पे हुआ है। और अगर हम यहाँ पे की फिगर्स और मूवमेंट्स की बात करेंगे तो ऑथर्स ने जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को भी स्पॉटलाइट किया है, जो हिंदू माइनॉरिटी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइट कर रहे थे। इस्कॉन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का रोल भी डिस्कस किया गया है, जो हिंदू कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे की फिगर्स और मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस हुआ है। और अब बात करते हैं मॉडर्न चैलेंजेस के ऊपर। तो बुक का एक बड़ा फोकस आज के बांग्लादेश पर है, जहां शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंडर कुछ एफर्ट्स के बावजूद हिंदू माइनॉरिटी को चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। कल्चरल सप्रेशन और टेम्पल जो वैंडलिज्म है, जिसको टेम्पल को जैसे तोड़ दिया जाता है, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अभी भी बहुत वहां पे कॉमन है। ये चैप्टर्स करंट सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स पर लाइट जो है काफी उस पे डालती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न चैलेंजेस को आप यहाँ पे आपको वो सब जानने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो इस बुक में काफी ये अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप उसमें पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं रेजिलियंस और सर्वाइवल के ऊपर। सो इतने चैलेंजेस होने के बाद भी जो बुक में हिंदू कम्युनिटी की रेजिलियंस को सेलिब्रेट करने के ऊपर काफी यहाँ पे बात की गई है कि इतना होने के बाद भी कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं सब कुछ वहाँ पे। देखा जाए तो पूरा उनका जो पर्सनल सर्वाइवल है, उस स्टोरीज उन सब की स्टोरीज जो है यहाँ पे काफी शेयर की गई है, जो ये दिखाती है कि कैसे लोग अपनी फेथ और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वहाँ पे कोई भी चीज़ें चल रही हों। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको एक पूरा ये सब देखने को मिलेगा। तो ये तो जस्ट मैंने एक जस्ट छोटा-सा बुक समरी आपको थोड़ा-सा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये बुक जो है, जो क्योंकि मैं इसे पढ़ चुका हूँ, तो एक छोटा-सा मैं आपको बुक रिव्यू का भी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन टाइप का कुछ आपको बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं कि क्या अच्छी चीज़ है इस बुक में। तो पहली जो चीज़ है वो है कि डिटेल्ड रिसर्च। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट जैसे नोआखली राइट्स और 1970 वॉर का डीप एनालिसिस दिया गया है, जो नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
अब दूसरी चीज़ जो है वो है इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पे पर्सनल स्टोरीज़ बुक को रिलेटेबल बनाती है और एक ह्यूमन टच ऐड करती है। अब हम तीसरी बात करते हैं जो है बैलेंस्ड एनालिसिस। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स और कल्चरल सेपरेशन का एक यहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड व्यू प्रोवाइड किया गया है जो आपको देखने को मिलेगा। और जो फोर्थ है वो है रेलेवेंस। सो रिलीजियस माइनॉरिटीज और उनके स्ट्रगल्स का टॉपिक आज की ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में काफी रिलेवेंट है, जो यहाँ पे काफी उसको अच्छे तरीके से बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स, कि बुक अगर जैसे दूसरी कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करती तो थोड़ा सा नरेटिव और डाइवर्स काफी यहाँ पे उसको देखने को हमें मिलता कि बुक्स जो ये बुक है बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश, वो किस तरीके से बाकी कम्युनिटीज के लिए भी काफी चैलेंजेस हैं, जो यहाँ पे वो काफी थोड़ा सा देखा जाए तो ये वाली चीज तो उसमें है ही नहीं, सिर्फ हिंदूज को लेके काफी यहाँ पे बात की गई है। और दूसरा जो है, अगर हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें तो चैलेंजेस को एड्रेस करते 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 अगर सॉल्यूशंस और एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस किया होता तो और इम्पैक्टफुल होती। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशंस जो थे वो वहां पे देखने को नहीं मिले, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही वहां पे डिस्कस किए गए हैं। तो ये तो कुछ चीजें थी जो मुझे यहाँ पे लगा कि कुछ हमें इम्प्रूव, अगर की इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे वो ये दो चीजें हो सकती थी। तो अब हम बात करते हैं कि की टेकअवेज के ऊपर। तो पहला तो यहाँ पे आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस, वो मुझे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा जो है की टेकअवेज है मेरे लिए। तो बुक ये दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस माइनॉरिटी आइडेंटिटी को थ्रेटन करते हैं। तो इस तरीके का एक आइडेंटिटी का जो इम्पोर्टेंस है ये काफी बड़ा चीज है जो हम यहाँ से वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो और दूसरा जो है वो है हिस्ट्री से लेसन्स। सो नोआखली राइट्स और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे इवेंट्स हमें ये सिखाते हैं कि सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। जनरली देखा जाए तो मुझे नोआखली राइट्स और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे ऐसे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे इसके बारे में मुझे उतना कोई डिटेल जानकारी नहीं थी, पर इस बुक में पढ़ने के बाद मुझे ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आया कि कितने मेजर चीजें जो हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो ये तो दूसरा पार्ट है। अब जो तीसरा है वो है रेजिलेंस की ताकत। तो कम्युनिटी की जो सर्वाइवल स्टोरीज हैं, एक जो हम उनको इंस्पिरेशन की तरह देख सकते हैं कि कैसे जो कम्युनिटी की सर्वाइवल स्टोरीज एक इंस्पिरेशन है, जो ये दिखाती है कि फेथ और डिटर्मिनेशन का कितना इम्पैक्ट होता है। आप अगर एक सोसाइटी में रह रहे हो और आप पे पूरा ऑपरेशन वगैरह भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे। तो ये कुछ की टेकअवेज थे मेरे। अब अगर हम इस बुक को कंक्लूड करें तो बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छी किताब है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो कि साउथ एशियन हिस्ट्री के अंदर में बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज और जो कल्चर प्रिजर्वेशन के टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये चीजें आपको यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बताई गई है, तो आप वो देख सकते हो कि क्या वहां पे चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इन सब चीजों के बारे में है। अब दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स और पर्सनल स्टोरीज को ब्लेंड करके एक कंपेलिंग नैरेटिव क्रिएट किया है। तो ये बुक एम्पैथी और इंक्लूसिविटी के इम्पोर्टेंस को रिमाइंड करते हुए हमें सिखाती है कि किसी भी सोसाइटी में माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्ट होना कितना जरूरी है। तो इसलिए इस बुक का जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं और उनकी जो चीजें हैं जो अभी फिलहाल बांग्लादेश के अंदर चल रही हैं, तो उस तरीके से ये एक काफी डिटेल आपको एक फिगर देगा कि किस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। तो ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका जो लिंक है जो अमेज़न का वो अपने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर दूँगा। और ये एक काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ के प्रॉब्लम्स को, बांग्लादेश के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो आई होप आपको ये छोटा-सा जो बुक समरी और जो रिव्यू है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम उसके ऊपर इस बुक के ऊपर और
काफ़ी कुछ-कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम डिटेल में कुछ शॉर्ट्स में उसमें बात करेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख़्याल रखिए। बाय-बाय।